क्या एक गरीब इंसान जो सारी जिंदगी दूसरों के लिए जीता है, कभी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? और अगर हाँ, तो उसकी कीमत क्या होगी? आज की कहानी है द व्हाइट टाइगर की, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन हालात उन्हें हर दिन छोटा बना देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा होता है, बलराम हलवाई। उसका परिवार इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। फिर भी बलराम पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के एक इंस्पेक्टर ने उसे देखकर कहा कि यह लड़का बाकी बच्चों जैसा नहीं है, यह एक व्हाइट टाइगर है, यानी ऐसा इंसान जो बहुत ही दुर्लभ होता है। लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। घर की गरीबी इतनी बढ़ गई कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। बचपन खत्म होने से पहले ही उसे काम करना पड़ा। उसने चाय की दुकान पर काम किया, लोगों के बर्तन साफ किए और छोटी छोटी मजदूरी की। समय बीतता गया, लेकिन उसके अंदर एक सपना हमेशा जिंदा रहा, एक ऐसी जिंदगी जहां वह सिर्फ दूसरों के आदेश न माने। इसी उम्मीद के साथ वह शहर पहुंचता है और एक अमीर परिवार में ड्राइवर की नौकरी पा लेता है। उसके मालिक का नाम था अशोक। पहली बार बलराम अमीरों की दुनिया को इतने करीब से देखता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर और ऐसा जीवन जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जितना करीब वह इस दुनिया को देखता है, उतना ही उसे महसूस होता है कि अमीर और गरीब के बीच सिर्फ पैसों का फर्क नहीं है, फर्क सोच का भी है। कुछ लोग जन्म से आदेश देते हैं और कुछ लोग जन्म से आदेश मानते हैं। बलराम अपने आसपास के दूसरे नौकरों को देखता है। वे सालों से अपने मालिकों की सेवा कर रहे थे, लेकिन उनके सपने कब के मर चुके थे। उसे लगता है कि जैसे गरीब लोग एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। वे सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार की चिंता होती है। धीरे धीरे बलराम के अंदर सवाल उठने लगते हैं, क्या मैं भी पूरी जिंदगी ऐसे ही जीऊंगा? क्या मेरी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी? यही सवाल उसके अंदर एक नई आग जला देते हैं। फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक दिन बलराम ऐसा फैसला लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह अपने मालिक की हत्या कर देता है, पैसे लेकर भाग जाता है और एक नए शहर में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। कुछ समय बाद वही गरीब लड़का जो कभी चाय की दुकान पर काम करता था, अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लेता है। अब लोग उसके लिए काम करते हैं, लेकिन क्या वह सच में जीत गया? यही सवाल इस कहानी को खास बनाता है, क्योंकि लेखक हमें ये नहीं बताते कि बलराम सही था या गलत। वे सिर्फ हमें उसकी कहानी दिखाते हैं और फैसला हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। शायद अगर हालात अलग होते तो बलराम भी अलग इंसान होता, या शायद नहीं। यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये किताब सिर्फ गरीबी की कहानी नहीं है, ये महत्वाकांक्षा की कहानी है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जहां हर किसी को बराबर मौके नहीं मिलते, और ये उस इंसान की कहानी है जो अपनी किस्मत बदलने के लिए हर सीमा पार करने को तैयार हो जाता है। अब सवाल आपसे है, अगर आप बलराम की जगह होते तो क्या करते? क्या आप पूरी जिंदगी हालात के सामने झुक जाते, या फिर अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई बड़ा जोखिम उठाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी किताबों की आसान और दिलचस्प कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।